मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। क्या हुआ, परेशान क्यों आप लोग? ये क्या है? बेहया बेशरम, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुमको? ज़ारा, सबा, अरे मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कहाँ जा रही हो? सबा रुको, सबा क्या बात है? सबा, तुम कहाँ गई थी? जहन्नुम में। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ज़ारा को थप्पड़ क्यों मारा तुमने? गला घोट देना चाहिए था मुझे। होश में तो हो सबा। आप क्यों आए यहाँ? अहमर को मैंने बुलाया है ताकि तुम्हारे लिए वकील का बंदोबस्त कर सके। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मैंने हामिद के पास वापस जाने का फैसला कर लिया, बस। क्या? तुम उस हामिद के पास अपनी बच्चियों को लेकर वापस जाओगी? हाँ, क्योंकि मेरी बच्चियों को अपने बाप के ज़ेरे साए रहना चाहिए। सारा, तुम उनके घर चली गई मामा को बताए बगैर? जीनू, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो तुम उनसे कहती ना कि वो मामा से आके मिले। कहा है मैंने। अच्छा, तुम उनके घर जाने की बात ना मामा को मत बताना। सारा, मुझे लगता है कि मामा ने ना तुम्हें कहीं बाहर देख लिया। वो भी तो बाहर गई हुई थी ना। अब क्या होगा जीनू? देखो, जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना। तौबा नहीं करूंगी, लेकिन अब क्या करूं? सारा, मेरे ख्याल से ना तुम्हें मामा को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन मामा इतने गुस्से में क्यों हैं? उस नोटिस की वजह से। पापा ने भी हद कर दी। पहले मामा को खुद घर से निकाला, बेइज्जत किया, दूर किया, और फिर नोटिस भिजवाया। सारा, मामा बहुत परेशान है। पापा मामा को कोर्ट में घसीटने लगे हैं। सारी दुनिया, सब जमाने के सामने हमारे घर की कहानी आ जाएगी। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मामा को पापा के पास वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों चली जाए वापस? पापा को याद नहीं आ रही मामा की, इसलिए नहीं बुलाया उन्होंने। उनको मामा से बदला लेना है, इसलिए बुला रहे हैं। मगर सारा, मामा की रुसवाई कितनी ज्यादा होगी इस सब में। तो होने दो। मामा के पास बहुत कुछ है अदालत में बताने को पापा के खिलाफ, और हमारे पास भी, और पुलिस के पास भी पापा का रिकॉर्ड है। मासी वाला केस याद है? तो अब मामा पापा के केस अदालत में खुलेंगे? तुम नहीं जाओगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे जाती हो उसके पास। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? नहीं मामा, अब नहीं जाएंगी। तुम तो रुक जाओ। तुमसे तो मैं जरा बाद में बात करती हूँ। निमटती हूँ तुमसे मैं अच्छी तरह। जो पूछना है जरूर पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी बगैर किसी झूठ के। मगर आप नहीं जाएंगी। चुप हो जाओ तुम। फिर भी आप नहीं जाएंगी, और अगर आप गई तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। देखा तुमने, जो तुम नहीं समझती ना, तुम्हारी बेटी समझती है। प्लीज सबा, दोबारा हामिद के जाल में मत आओ। वो तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगा। ये सबा, सुनो तो सही। तुम्हें क्या हुआ? इतना मुझे जलील करके गई है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, अभी के अभी उसे तलाक दो। देखिए अभी, ताहिरा, क्या हो गया तुम्हें? जरा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? वो यहाँ आई और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कितना जलील किया है, और तुम फिर से उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूं, उस जिल्लत का जो मुझे सबा के हाथों मिली है। अगर इंतकाम ही लेना है तो उसे शूट क्यों नहीं कर देते? शूट कर दो, ऐसे तो उसे सुकून मिलेगा।
लेकिन मेरा इंतकाम उसे जिंदगी भर तड़पाएगा, उसे भी और उसके आशिक को भी। हामिद, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अभी के अभी उसे तलाक देनी होगी और मुझे अपनाना होगा। ताहिरा, ताहिरा प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा। I promise you, थोड़ा वक्त तो दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बार फिर तुम्हारी खातिर मैंने कोशिश की। तुम कौन था वो लड़का? मामा, उनका नाम फैसल है। कौन फैसल? वो थर्ड ईयर MBBS के स्टूडेंट है और जूनियर्स को पढ़ाते भी हैं। सिर्फ दोस्ती है या बात उससे आगे जा चुकी है? मामा, एक्चुअली उन्होंने मुझे प्रपोज किया है और मैं उनकी अम्मी से मिलने उनके घर चली गई थी। ज़ारा? अल्लाह ज़ारा, तुम मामा को बताए बगैर इस हद तक? प्लीज मामा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे डर गई थी इसलिए आपको कुछ नहीं बता पाई, लेकिन अब तो सच सच बता दिया है ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा तुम मुझसे बिल्कुल बाहर नहीं मिलोगी, और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो उसको कहो कि अपने माँ बाप को लेके घर आए और मुझसे बात करे। जी मामा, आंटी कहीं थी आपसे मिलने आएंगी। अब तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं पक्का बाहर नहीं जाऊंगी आइंदा। अच्छा ही है तुम्हारी शादी हो जाए बस। मामा, अब तो हमें फौरन पापा के पास वापस चले जाना चाहिए। ज़ारा के ससुराल वाले आएंगे तो वो सवाल करेंगे। आपका और पापा का इकट्ठा होना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं मामा, प्लीज मेरे लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाएंगे। जो भी इस घर में आएगा हम उसे पापा के मुतालिक सब सच सच बता देंगे। नहीं मामा, बाद में इसके ससुराल वाले हमें ताने देंगे। जीनिया, तुम चुप करके बैठो। मामा चुप बस। और इससे ज्यादा फख्र की बात क्या होगी मेरे लिए? मरियम, मगर मेरी एक शर्त है। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं ज़ारा की माँ से मिलने चली जाऊँ। सिर्फ मिलने? मेरा मतलब है इतनी दूर सिर्फ मिलने जाएंगी? हाँ, पहले मुलाकात करूंगी, फिर ही तो कोई फैसला करूंगी ना। वाह, मतलब अभी तक आपने फैसला भी नहीं किया? आपको ज़ारा पसंद नहीं आई? ज़ारा को नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन साथ में फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, लोग भी देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही रिश्ता किया जाता है। माँ, आप तो कहती हैं सारे इंसान बराबर होते। मुझे ज्यादा मत सिखाओ कि सब इंसान बराबर होते हैं। ये सब बातें मैंने ही तुम्हें सिखाई हैं। लेकिन तमाम इंसानों के किरदार मुख्तलिफ होते हैं, फैमिली वैल्यूज डिफरेंट होती है। रिश्ता करने से पहले ये सब बातें भी देखनी होती हैं। और वैसे भी पहली मुलाकात में सब कुछ तो सामने नहीं आ जाता ना। तो आज ही क्यों नहीं चली जाती आप? मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी, मरियम से बात करूंगी, जैसे ही वो फ्री होगी उसके साथ जाऊंगी मैं। नहीं माँ, पहले तो आप अकेली जाओ। आप तो जानती हैं मरियम आंटी को, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ज़ारा की अम्मी प्रॉब्लम में है और किस क्राइसिस से गुजर रही। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी मैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे साथ चले चलो? ज़ारा की माँ भी तुमसे मिल लेगी और इस तरह मुझे सवालात करने में आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, कल ही चलते हैं। बेसब्रे कहीं के, सब्र ही नहीं हो रहा तुमसे। छोड़ो, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूंगी, कोई जरूरत नहीं है।
नाराज हूँ। 100% नाराज हूँ। तो फिर ठीक है, अपने लिए खाना बना लो, हमारे लिए सहमत करने की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी है, तुम मुझे खाने के लिए मना करोगी? तुम मेरी मजबूरियां नहीं समझती ना। लड़कियों की शादियां करनी, उनके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैं और हामिद अलग क्यों हो गए? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना। कल को बेटियों की शादी करोगी, बेटियों के ससुराल वालों के सामने हामिद का किरदार आया तो फिर क्या जवाब दोगी? फिर क्या बताओगी दामाद को कि तुम हामिद से क्यों अलग हुई? गलत कह रही हूँ क्या? हामिद सुधरने वाला इंसान ही नहीं है, उसके किरदार का पता नहीं है तुम्हें? और वो जंगल क्वीन जैसी औरतें ज़ारा या ज़ीनिया के ससुराल वालों के सामने आई तो फिर क्या जवाब दोगी तुम? ये तो है अम्मा, इसीलिए कह रही हूँ कि वापसी का मत सोचो। मुझे सोचने का टाइम तो दो थोड़ा। सोचो, जरूर सोचो, लेकिन जो भी सोचो बेटियों का मुस्तकबिल सामने रखकर सोचो। चलो फिर खाना बनाओ, चिकन बना रही हूँ मैं। हाँ अरे वाह, मैं बना देती हूँ। अच्छा बनाना। हाँ अच्छा सुनो, वो ज़ारा का ना प्रपोजल आने वाला है। कब, कहाँ से, कौन है लोग? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जब आएंगे तो खुद ही पूछ लेना। और हाँ, हाँ या ना का डिसीजन भी तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे ज़ारा ने बताया, मैंने उसको और उस लड़के को एक साथ देख लिया था। अगर ज़ारा का इंतखाब है तो जरूर अच्छा होगा। चलो मैं आती हूँ अभी। हाँ अहमर, मरियम तुम परेशान मत हो, मैंने खुद को समझा लिया कि अब मेरा तुम पे कोई हक नहीं, सिवाय रिश्तेदारी और दोस्ती के। तुमसे एक मशवरा करना था। बैठो। कैसा मशवरा? बाबर वापस आना चाह रहा है। मैं सोचती हूँ कि वो यहाँ आएगा तो क्या करेगा। वो तो कभी यहाँ रहा ही नहीं, ना वो यहाँ के हालात और मामलात को जानता है। बिजनेस का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जितनी आला तालीम वो हासिल कर चुका है उसके मयार की जॉब कहाँ मिलेगी? पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बाबर क्या करना चाहता है, जॉब या बिजनेस। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में शेयरिंग करूं, क्योंकि इतना काम अब मुझसे खुद भी नहीं संभलता। देख लो, अब तुम्हारे कांधे पे जिम्मेदारियां आने वाली हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी बेटियों की जिम्मेदारी। बेटियों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर तो मुझे बूढ़ा कर देना चाहती हो? मैं तो खुद को 25 साल पीछे महसूस करने लगा हूं इन जिम्मेदारियों के साथ। मगर क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खुशनसीब हूं कि बेटियों की जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में आए। क्या मतलब? सबा ने वापस जाने का फैसला कर लिया। क्या पागल तो नहीं हो गई सबा? क्यों खुद को बदनाम करे? और बेटियां, उनको भी परेशान करेगी? नहीं, तुम उसे रोक लो, उसे वापस मत जाने देना। मैं कैसे रोक सकता हूँ मरियम? क्यों नहीं रोक सकते? तुमने कुर्बानियां दी हैं उसके लिए, बेमिसाल कुर्बानी। तुम्हारा हक बनता है। नहीं, कोई कुर्बानी नहीं दी। अगर कुछ किया है तो सिर्फ अपने लिए किया है। जो मेरे दिल ने कहा है वही किया। मैं सबा से कुर्बानियों का सिला क्यों मांगू मरियम? मगर अहमद, उठो, पहले कॉफी ले आओ, मेरे सर में शदीद दर्द है। सारी दुनिया की टेंशन जब तुम अकेले रहोगी, सर में दर्द तो होगा। अभी लाती हूँ। ज़ेनिया, सबा को तुमने मजबूर किया है वापस जाने के लिए? मामा ने आपको बताया ना कि ज़ारा का रिश्ता है, तो वो लोग तो सवाल करेंगे ना कि ज़ारा के पापा इस रिश्ते में शामिल क्यों नहीं हो रहे। और जब
जारा की शादी हो जाएगी और उसके बाद हामिद का किरदार उन लोगों के सामने आया तो फिर क्या करोगी? हाँ, अभी सबा आंटी कम से कम ये तो कह सकती हैं कि हामिद अंकल से उनका मिजाज नहीं मिला और बस। उसके बाद तो बात किरदार पे आएगी और फिर जारा के ससुराल वाले उसको ताना देंगे। फिर क्या होगा? ऐसा भी होता है कि आप क्यों नहीं होगा? ये बात याद रखना कि दामाद दामाद ही होता है। लाख जारा सफाइयां देती रहेगी लेकिन वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है जीनू। देखो जीनू, हम लोग उनसे मिलेंगे और उनके रवैये का अंदाजा करेंगे, फिर उनको साफ साफ बता देंगे। उसके बाद उनकी मर्जी कि वो रिश्ता करे या ना करे। अगर आंटी जारा उस लड़के को पसंद करती है तो यकीनन वो जारा की खातिर सब कुछ कबूल करेगा। तुम बस सबा को प्रेशराइज मत करो प्लीज। ठीक है, मगर मामा को पापा के पास जाना ही होगा। पापा अपने किए पर शर्मिंदा है तो वो आइंदा मामा के साथ अच्छा सलूक करेंगे और आंटी इससे हमारा घर टूटने से बच जाएगा। हामिद ने अदालत में दावा किया है कि सबा बीवी की हैसियत से अपने फराइज सही अंजाम नहीं दे रही थी। सबा को इस बात का भरपूर जवाब देना चाहिए और अदालत को बताना चाहिए कि हामिद एक बदकिरदार शोहर है। जीनू ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली मजीद बदनाम हो। मगर सबा को तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारा ख्याल करना चाहिए। तुम सबा का रोशन मुस्तकबिल हो, तुम समझाओ उसे। हम उस उम्र से बहुत आगे निकल आए मरियम, मसलियत का शिकार हो चुके। जवानी नहीं है कि राह में हर दीवार गिरा दें अंधे होकर। अब सोचना पड़ता है कि कहीं गिरी हुई दीवार के नीचे कोई दबकर जख्मी तो नहीं हो रहा। मगर ये भी तो सोचो अहमर कि हामिद अपनी बेटियों को क्या फ्यूचर दे सकता है और कौन करेगा हामिद की बेटियों से शादी। लेकिन तुम्हारी बेटियों से रिश्ता करते हुए लोग फख्र महसूस करेंगे। क्या कह रही हो मरियम? सही कह रही हूँ अहमद, तुम्हारी बेटी जीनू मेरी बहू है और इससे ज्यादा फख्र की बात क्या होगी मेरे लिए। मरियम, मगर मेरी एक शर्त है, जीनू तुम्हारी बेटी कहलाए, हामिद जैसे जालिम और मकरूह शख्स की नहीं।